How to get six-pack within 30 minutes. Step 1, buy sun protection and tanning oil. Step 2, draw the six-pack with the sun protection. Step 3, apply tanning oil to get the sexy tan. Step 4, relax 30 minutes in the sun. A few moments later. And this is how get six-pack in the 30 minutes. हिंदुस्तान का एक और काफिर जीने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। इस गुमनाम से काफिर को आप नहीं जानते होंगे। इस काफिर का नाम आकाश मेहरा है। आकाश मेहरा का अपराध क्या था? उसका पहला अपराध तो यह था कि वह हिंदू था, और दूसरा अपराध यह कि हिंदू होकर भी वह श्रीनगर में कृष्णा वैष्णव ढाबा चलाता था। अब चूंकि धरती के जन्नत का नियम एकदम साफ है कि काफिर वहां नहीं रह सकते, तो आकाश मेहरा भला कैसे रह पाता? उसे 17 फरवरी को आतंकियों ने गोली मारी। वह 13 दिनों तक मृत्यु से लड़ता रहा। अंततः उसने हार मान ली। अब वह युवा लड़का इस संसार में नहीं है। उसके माँ पिता की दहाड़ मारती तस्वीरें हैं और सेक्युलर गिरोह का सन्नाटा है, जैसे कि कुछ हुआ ही कहाँ हो। हाँ, यह कोई अन्याय नहीं है। भला श्रीनगर में कोई हिंदू शाकाहारी ढाबा चला सकता है क्या? यह कैसा कुफ्र है? वहाँ तो बस ईमान वाले रहते हैं। 1990 से ही ये सिलसिला चल रहा है, आज तक जारी है। जिस संगठन ने उसे गोली मारने की जिम्मेदारी ली है, उसका नाम है मुस्लिम जांबाज फोर्स। कितनी जांबाजी है! यही जांबाजी पूरी दुनिया देख रही है, भारत भी देख रहा है। कभी दिल्ली का रिंकू शर्मा, कभी कश्मीर का आकाश मेहरा। सूची बहुत लंबी है। अपराध केवल इतना कि एक राम का नाम ले रहा था, दूसरा श्रीनगर में वैष्णव ढाबा चला रहा था। लेकिन जहां काफिर होना ही सबसे बड़ा अपराध हो, वहां तो ऐसे ही मरना पड़ता है। इन सभी जघन्य हत्याओं पर हमारे सारे मीडिया कर्मी, सारे सेक्युलर मुर्दा शांति से भर जाते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। अगर हुआ भी हो तो नियम के तहत ही हुआ। भला काफिर की हत्या कोई गुनाह है क्या? भीम आर्मी के बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि ये दलित संगठन नहीं है, ये इस्लामिक संगठन है। दलितों की आड़ में इस्लामिक संगठनों के लिए काम करने वाली संस्था का नाम है भीम आर्मी। दिल्ली दंगों में हमने ये देखा है। मैं एक स्पष्ट बात पूछता हूं, धारा 370 जिसकी आड़ में जम्मू और कश्मीर में दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, दलितों का कोई अधिकार नहीं बचा गया था, दलितों को उनके सर्टिफिकेट नहीं दिए जा रहे थे, उनको आरक्षण नहीं दिया जा रहा था, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जा रहा था, नौकरी नहीं दी जा रही थी। धारा 370, कोई भी अगर दलितों को प्रेम करता है और दलितों की बात करता है या दलित अधिकारों की बात करता है, वो धारा 370 का विरोध करेगा। और ये भीम आर्मी धारा 370 को वापस लाने की बात कर रही है, हटने के बावजूद। इसका मतलब आप दलितों को तो बिल्कुल नहीं प्रेम करते, इसका मतलब आप दलित विरोधी हो और आप इस्लामिक संगठनों के कठपुतलियों की तरह नाच रहे हो उनके इशारों पर। वो चंद्रशेखर रावण केवल और केवल एक इस्लामिक संगठन का नाम है, और उसके आसपास जो भी उसके गुर्गे घूमते हैं, ये केवल मुसलमानों के जो आतंकी संगठन है उनके इशारों पर फूट डालो और राज करो की राजनीति कर रहे हैं। इनको दलितों से कोई लेना देना नहीं है। दलितों से लेना देना होता तो बलरामपुर की बात कर रहे होते, दलितों से लेना देना होता तो 370 के विरोध की बात कर रहे होते और स्वागत कर रहे होते 370 को हटाने का। दलितों से लेना देना होता तो जिस प्रकार से दलितों के ऊपर इस्लामिक हमले पूरे देश में लगातार हो रहे हैं, उसके खिलाफ बोलते ये लोग, ये एक शब्द नहीं बोलते हैं, एक बार भी इसके बारे में आवाज नहीं उठाते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने इस्लामिक आतंक के खिलाफ जो बोला है, उसके बारे में बोलने की इनकी हिम्मत नहीं है। चंद्रशेखर रावण बाबा साहब की किताबों को आज तक पढ़ के नहीं देखा होगा उस आदमी ने। अगर पढ़ा होता तो वो उस किताब को पढ़ के समझ गए होते कि इस्लामिक आतंकियों के हाथों में खेलना गुनाह है। केवल धर्म और देश के लिए नहीं, बाबा साहब अंबेडकर की नजरों में भी गुनाह है वो। तो मैं तो ये बात मानता हूं कि ये इस्लामिक संगठनों की कठपुतली है, रावण जैसे लोग, और इनको साथ लेके चलने वाली आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी। जब ये यूपी में जाके ब्राह्मणों की या ठाकुर की या बनियों की राजनीति करते हैं और दिल्ली में रावण के साथ मंच शेयर करते हैं, इसी से ये पूरा एक्सपोज हो जाते हैं कि आप एक तरफ तो लगातार इस देश के एक वर्ग को गाली देना, तिरस्कार करना और घृणा करने वालों के साथ खड़े हो, और उसके बाद वोट मांगने के लिए आप उन्हीं वर्गों के नाम की राजनीति करने की कोशिश करते हो। तो इतना मूर्ख तो कोई। दूसरा, जो लोग कहते हैं कि जीवो जीवस्य भक्षणम, जीव जीव का भक्षण करते कोई पाप नहीं लगता, उनको मैं एक उत्तर देना चाहता हूं। मित्रा, पहला तो उदाहरण ये है कि मांस मनुष्य का भोजन है ही नहीं। कैसे नहीं है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। जितने भी प्राणी भगवान ने मांस खाने के लिए बनाए,
जो भी नास्तिक रूप में तार्किक लोग जो तर्क पर आधार पर आप बैठे सुनना चाहते हो, जितने भी प्राणी भगवान ने मांस खाने के लिए बनाए हैं, वो सबके सब प्राणी जन्म के समय आंखें बंद पैदा होते हैं। आप एक एक को देख लीजिए, कुत्ता, शेर, चीता, बिल्ली, गीदड़, शियार, जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं वो सबके सब आंखें बंद पैदा होते हैं। और जितने शाकाहारी प्राणी हैं, वो चाहे हाथी से लेकर के बकरी तक, घोड़ा, ऊंट, मनुष्य, सबके सब जन्म के समय आंखें खुली पैदा होती है कि नहीं होती? आप बताओ, होते हैं कि नहीं होते हैं? ये पहला फर्क है। कुदरत ने, प्रकृति ने, भगवान ने आपको मांस खाने के लिए नहीं बनाया। दूसरा उदाहरण, जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं वो सबके सब तीखे दांत लेके पैदा होते हैं, तीखे दांत होते हैं उनके। और जितने शाकाहारी प्राणी हैं उनके किसी के तीखे दांत नहीं होते हैं। जितने मांसाहारी प्राणी उन सबके नाखून भी तीखे होते हैं। कुत्ता, शेर, चीता, बिल्ली, सबके तीखे नाखून होंगे। और जितने भी शाकाहारी है, आपके मेरे देख लो चपटे हैं, घोड़े के चपटे, ऊंट के चपटे, बकरी के चपटे, भेड़ के चपटे, जितने शाकाहारी प्राणी हैं सबके नाखून चपटे होंगे। और जितने मांसाहारी प्राणी हैं वे सब जीभ से पानी पीते हैं, जीभ से। लकल आपने देखा होगा ना, जीभ से पानी पीते। और जितने शाकाहारी प्राणी हैं सब होठों से पानी पीते हैं। जितने मांसाहारी प्राणी हैं उनकी सबकी जठरा अग्नि अलग है, वो सीधा मांस अंदर पचा सकते हैं। और आप और हम, आप लोग जो लोग मांस खाते हैं, वे लोग सीधा मांस खा नहीं सकते, मर जाओगे। आपको कोई न कोई संसाधन लेना पड़ता है। इसलिए कुदरत ने, प्रकृति ने आपको मांस खाने के लिए बनाया भी नहीं, फिर भी आप उस जमात में जा रहे हो। थोड़ा विचार करो। और दूसरा, पाप कैसा करते हो आप? आडंबर, धोखा आपके साथ बहुत। मैं आपको दोष नहीं देना चाहता हूं, आपके साथ छलावा किया गया, आपकी संस्कृति को तोड़ने के लिए, आपके धर्म को नष्ट करने के लिए आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया। और तो और आपके देवी देवताओं को नहीं छोड़ा। अब आपको यदि इस रास्ते पर लाना था तो जोग माया को बकरा चढ़ाओ, भैरू जी ने बकरो चढ़ाओ, भौमिया जी ने बकरो चढ़ाओ। उन्नी आड़ में थाने मौस खोलाने तरीको ढूंढियो। अब मेरी भी देवी कुल देवी है, मेरी देवी कुल देवी नागणीचिया है, हिंगलाज माता है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, मैं स्वरूप नारियल, जिन्हें अभी लीलो नारियल कहा, स्वरूप नारियल ले जान माता जी ने चरणों में राख, और मैं वो आशीर्वाद प्राप्त कर सकता हूं जो आप बकरे को चढ़ा के नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं आप लोग भी स्वरूप नारियल को चढ़ा करके मां का आशीर्वाद ले नहीं सकते क्या? परंतु आपके साथ धर्म को किस प्रकार से घुसेड़ करके आपके जीवन को नष्ट कैसे किया जाए, ये विदेशियों की चाल थी। और उसमें आप और हम सब बर्बाद हो गए। पहचाना मुझे? नहीं? अच्छा, एक मिनट रुकिए। नमस्कार। नोवल कोरोना वायरस को आप रोक सकते हैं। अगर आपको खांसी या छींक आई तो नाक और मुंह ढक के रखिए। ये कोविड-19 के लक्षण हो सकते हैं। आप तो पहचान गए होंगे। पिछले 1 साल में आपने हर फोन कॉल पे मुझे सुना। सॉरी यार, पर बात थी ही इतनी इम्पोर्टेंट। लेकिन आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज देने जा रही हूँ। कब? कोविड-19 वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के नाम पे एक नया फ्रॉड शुरू हुआ है। वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए अगर कोई भी आपको कॉल, मैसेज या ईमेल करके आपसे बैंक डिटेल्स मांगे तो उन्हें शेयर मत कीजिए। याद रखिए, आपको कोविड-19 वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन के लिए कभी भी अपने बैंक डिटेल्स शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सतर्क रहिए और बैंकिंग फ्रॉड और कोविड दोनों से सुरक्षित रहिए।